Hello my dear students, this is DSR from Learn Something New 2.0। आज के सेशन में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट क्लास में प्रेस्क्राइब्ड प्रोज में वुमेन्स एजुकेशन। इसको लिखा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो चैप्टर पढ़ने से पहले गाइस हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको सही समय पर मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं विदाउट एनी डिले चैप्टर की ओर। चैप्टर है ये आपका वुमेन्स एजुकेशन, नारी शिक्षा, है ना। इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 1888 और इनकी मृत्यु हो गई 1975 में। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं 2 सेकंड। ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, ठीक है। और जो राष्ट्रपति जो रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हों में जो है एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे। ये जो हैं एक दार्शनिक थे, एक कुशल राजनेता भी थे और एक अच्छे कहना चाहिए वक्ता भी रहे। इन्होंने इस चैप्टर में नारी शिक्षा की वकालत करते हुए कहा और ये बताया है कि नारी शिक्षा हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कितनी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने नारी शिक्षा की वकालत की और उन्होंने कहा कि नारी शिक्षा हमारे समाज के लिए आवश्यक है और शिक्षा उनके लिए बहुत ही अनिवार्य है। शिक्षा के बिना हम अपने समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते और विशेष करके जो है नारी शिक्षा अनिवार्य है ना। तो अब चलते हैं सीधे चैप्टर का टेक्स्ट की ओर। टेक्स्ट आपका शुरू होता है ये है यहाँ, अब देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है यू आर लिविंग इन एन एज when there are great opportunities for women in social work, public life and administrations। तो कह रहा है आप एक ऐसे युग में रहते हैं या रह रहे हैं जहाँ या जब कई बहुत सारे अपॉर्चुनिटी अवसर हैं, कई अवसर हैं फॉर वुमेन महिलाओं के लिए, इन सोशल वर्क सामाजिक कार्यों में, सार्वजनिक जीवन में, प्रशासन में। अर्थात जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं वो महिलाओं की शिक्षा की वकालत करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से प्राचीन काल में हमारी नारियों के अधिकारों को सीज कर दिया गया, उनके अधिकार जब्त कर लिए गए और उन्हें जो है शिक्षा से वंचित कर दिया गया, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं आज आप एक ऐसे युग में रहते हैं जहां पर महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य में, सार्वजनिक जीवन में और प्रशासन में कई अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कुछ बातें और विशेष कही हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड। उन्होंने ये बताया कि हमारे समाज को महिलाओं की आवश्यकता है जो कैसी हों, डिसिप्लिन माइंड, जिनके मस्तिष्क संतुलित हों, संतुलित अनुशासित मस्तिष्क वाली महिलाओं की आवश्यकता है। एंड रेस्टेंट मैनर, उनका आचरण जो है वो संयम वाला, यानी कहने का मतलब है वो कहना चाहते हैं कि आज हमारे समाज को अनुशासित मस्तिष्क और संयमित आचरण वाली महिलाओं की आवश्यकता है। और यह नेक्स्ट कहते हैं वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप चाहे किसी भी प्रकार का काम करें, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट, आपको वह कार्य करना चाहिए ईमानदार अनुशासित मस्तिष्क से, है ना। यू विल देन सक्सीड, तब आप कामयाब होंगे, तब आप सफल होंगे। एंड विल हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और तब आपको उस कार्य का आनंद भी मिलेगा। ठीक, ओके। हाँ देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं एक्चुअली इन अवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में,
एजुकेशन माने शिक्षा, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन, जहाँ तक कि लड़कियों की शिक्षा का प्रश्न है ना, जहाँ तक कि लड़कियों की शिक्षा का प्रश्न है, इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, वो पर्याप्त विस्तृत नहीं है। जो नारी शिक्षा है, जो बालिका शिक्षा है, वो पर्याप्त विस्तृत नहीं है। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वकालत की कि सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड इंकरेजमेंट। इसलिए वह प्रत्येक संस्था, इंस्टीट्यूशन माने प्रत्येक संस्था, बीच मान जो कंट्रीब्यूट्स माने योगदान देती है, टू द एजुकेशन में शिक्षा में ऑफ गर्ल्स, अर्थात जो राइटर हैं सर्वपल्ली कहना चाहते हैं कि प्रत्येक वो संस्था जो लड़कियों की या बालिकाओं की शिक्षा में योगदान देती है, इज वर्दी वो काबिल है, ऑफ रिकॉग्निशन माने मान्यता के, एंड इनकरेजमेंट और उत्साह के काबिल है ना। बट आई एम एनेक्सियस, लेकिन जो लेखक हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो कहते हैं मेरी प्रबल इच्छा है कि द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट ऑल्सो बी डीप। तो कहना चाहते हैं मेरी इच्छा है कि जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है ना, इम्पार्टेड प्रदान की जाती है, मस्ट नॉट बी ब्रॉड, वो विस्तृत ही नहीं होनी चाहिए, बट ऑल्सो बी डीप, बल्कि उसे गंभीर भी होना चाहिए, चिंतनशील होना चाहिए, मननशील होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, बताते हैं कि हमारे अंदर गहराई की, चिंतनशीलता की कमी है। वी मे बीकम लर्निड एंड स्किल्ड, हम शिक्षित हो सकते हैं, हम कुशल हो सकते हैं, बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन अवर लाइफ, लेकिन यदि हमारे जीवन में अपना कोई लक्ष्य नहीं है, क्या नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो आवर लिव्स देमसेल्फ बीकम ब्लाइंड ब्लेंडरिंग एंड बिटर, तो हमारा जो जीवन है वो स्वयं ही कैसा बन जाता है, ब्लाइंड अंधकारपूर्ण, अंधा हो जाता है, त्रुटिपूर्ण हो जाता है, बिटर माने कट हो जाता है, कड़वा हो जाता है। द गीता सेज, गीता में ये उपदेश दिया गया है, गीता ये बताती है, गीता ये कहती है, व्यवसात्मिका बुद्धिरा एका, अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है। अर्थात का मतलब संस्कृत का श्लोक लिखा है और कह रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धिरा एका, अर्थात इसका मतलब है निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है। और यहाँ बता रहे हैं फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक सुसंस्कृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए, देयर ए सिंगल माइंडेडनेस, एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य, सिंगल माइंडेड है उद्देश्य के प्रति, एक उद्देश्य है ना, ए डेडिकेशन टू सिंगल पर्पज, और अकेले उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड द राइटर से दैट, संस्कृत विहीन मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शंस, क्या होता है, संपूर्ण जीवन उसका जो होता है वो कई दिशाओं में अस्त व्यस्त हो जाता है, बिखर जाता है, स्कैटर बिखर जाता है। यहाँ लिख दिया है बहुशाखा है, निश्चित का है, अनंत होता है, उसका कोई अंत नहीं होता, तमाम सारी दिशा में वो भटकता है। देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट एजुकेशन विच you require in these institutions should give you not merely learning and skill but endow you with a definite purpose in life। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश करते हैं, है ना, ये बताने की कोशिश करेंगे कि देयरफॉर माने इसलिए आवश्यक है कि जिस प्रकार की शिक्षा यू माने आप एक्वायरमेंट प्राप्त करते हो इन संस्थान, जिस प्रकार की शिक्षा आप इन संस्थानों में प्राप्त करते हो, उस शिक्षा, वो शिक्षा गिव यू शुड गिव यू नॉट मियरली लर्निंग, उस शिक्षा से आपको ज्ञान और कुशलता ही नहीं मिलनी चाहिए,
बल्कि वो शिक्षा प्रदान करे, यू माने तुमको, ए डेफिनेट पर्पज इन लाइफ, बल्कि वो शिक्षा से आपके जीवन का लक्ष्य है वो निर्धारित होना चाहिए। अर्थात वो कहना चाहते हैं शिक्षा उद्देश्य परक हो, है ना। तो आगे देखो बात करते हैं व्हाट दैट पर्पज इज। अब समस्या प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि वो लक्ष्य क्या हो। तो मैंने बता दिया इज यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, वो लक्ष्य आपको स्वयं तय करना है क्या लक्ष्य है। इट इज़ सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेका, और संस्कृत में फिर उन्होंने लिख दिया है कि वो कहती है, कहा जाता है कि जो विद्या है, ज्ञान है, शिक्षा है, उससे विवेक बुद्धि आती है। यहाँ लिखा हुआ है विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू ए सेंस, सेंस माने बोध, और जो विमर्श रूपिणी विद्या होती है वो आपको बोध दिलाती है, बोध का और व्हाट इज राइट कि क्या सही है, यानी क्या सही है उसका बोध कराती है। एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और जो गलत है उससे आपको बचाती है। यू मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए यह पता करने की कि व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, कि इस पीढ़ी को आपसे क्या उम्मीद है, ये पीढ़ी आपसे क्या आशा करती है, क्या चाहती है। अ पर्पज विच हेल्ड गुड, एक उद्देश्य जो अच्छा रहा था सेंचुरी है वो सदियों पहले। शिक्षा के उद्देश्य समय के अनुकूल बदलते रहे, तो कह रहे एक शिक्षा का उद्देश्य सदियों पहले अच्छा था, मे नॉट होल्ड गुड टुडे, जरूरी नहीं है कि वो आज भी अच्छा हो। इन व्यू ऑफ रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ अ कंट्री, हमारे देश ऑफ द वर्ल्ड और हमारे संसार की तेजी से बदलती हुई दशाओं के अनुरूप जरूरी नहीं है कि वो आज भी अच्छी हों। सो द पर्पज विच यू एडॉप्ट इन लाइफ, सो कह रहा है इसलिए आवश्यक है जो लक्ष्य, शिक्षा का जो लक्ष्य आप अपने जीवन में स्वीकार करें, अपनाएं, मस्ट बी एडेप्टेड टू द रेलिवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वो लक्ष्य सामयिक, रेलिवेंट माने सामयिक, सामयिक रेलिवेंट मीन्स होता है सामयिक, नीड्स माने आवश्यकताओं के, यानी वर्तमान पीढ़ी की सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया जाना चाहिए। जो लक्ष्य शिक्षा का आप अपनाने जा रहे हैं वो लक्ष्य वर्तमान पीढ़ी की सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ लिख रहे हैं एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हैम, हैम शब्द है, हैम का मतलब होता है ईश वंदना, एंड विद सेइंग शांति ही शांति ओम शांति, है ना। तो कह रहा है प्रत्येक बार, हर बार जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो ईश वंदना से उस काम की शुरुआत करते हैं, उसका आरंभ करते हैं हम ईश वंदना से, और एंड माने उसका समापन करते हैं विद सेइंग माने कह करके शांति शांति ओम शांति, तो शांति शांति कह करके हम उस कार्य का समापन करते हैं। यहाँ लिखा है द टीचर एंड द पपिल्स, टीचर माने अध्यापक शिक्षक, पपिल माने शिष्य, आर एक्सपेक्टेड उनसे उम्मीद की जाती है, टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर कि वो एक दूसरे से नफरत करने से बचें, उनमें आपस में एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। कंपेशन दया इज द क्वालिटी विच इज मोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो कंपेशन है, दया है, वो नारी का विशेष गुण है पुरुष की अपेक्षा नारी का दया विशेष गुण है। बताएं आई रीड रिसेंटली अ बुक विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, कह रहे हैं यहाँ बता रहे हैं मैंने फिलहाल एक पुस्तक पढ़ी जिसमें हमको ये पता चला, या जो पुस्तक हमें बताती है एवं डिक्लाइन में पतन अब द वुमेनहुड, नारीत्व सतीत्व स्त्रीत्व का पतन क्यों हुआ। अर्थात पुस्तक को पढ़ने से हमको ये पता चला कि कभी किसी समय नारी का समाज में बहुत ऊंचा स्तर होता था, उसका पतन हुआ, क्यों, उसकी वजह पता चली। एंड सेज दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन, तो फिर पता चला कि उसमें बताया गया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि
इसमें क्यों पतन हुआ? क्योंकि देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन, कि जो स्त्री का प्रमुख गुण है दया, उसमें पतन हो गया। अर्थात कहने का मतलब है उन्होंने देखा कि स्त्री के अंदर जो उसका प्रमुख गुण है दया का, उसमें गिरावट हुई। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन। तो उन्होंने कहा जो स्त्री का स्वाभाविक गुण है वो दया है, दया स्त्री का स्वाभाविक गुण है। अरे इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि तुम्हारे अंदर दया का भाव नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव प्राणी नहीं हैं। इट इज एसेंशियल, इसलिए आवश्यक है, फॉर एवरी ह्यूमन, प्रत्येक मानव प्राणी के लिए, टू डेवलप माने कि वो विकास करे, द क्वालिटी ऑफ कंसीडरेटनेस, सहानुभूति सद्भावना की गुण का विकास करे, काइंडनेस में दया का विकास करे, इन चीज़ों का उसके अंदर विकास होना चाहिए। विदाउट दीज क्वालिटी, इन सद्गुणों के बिना, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल, इन गुणों के बिना हम सिर्फ नर पशु हैं, नॉट मोर देन दैट, और इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यहाँ उन्होंने लिखा है देयर इज ए फेमस वर्स विच टेल्स अस संसारा विश्ववृक्ष। एक प्रसिद्ध श्लोक जो गीता से लिया गया है वो हमको बताता है कि संपूर्ण संसार एक विश्ववृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस संसार में, अपूर्ण संसार में, देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, है ना, दो क्वालिटी हैं इस संपूर्ण संसार में, दो फल अनुकरणीय गुण वाले हैं। इनिमिटेबल, अनुकरणीय, कैसे हैं? अनुकरणीय, इसमें दो संसार में दो फल अनुकरणीय गुण वाले हैं। दे आर द स्टडी ऑफ अवर ग्रेट क्लासिक्स, उनमें से बता रहे हैं पहला तो है कि दे आर स्टडी ऑफ ग्रेट क्लासिक महान ग्रंथ, क्या है उनका हम क्या करें, हमारे जो ग्रंथ हैं उनका हम अध्ययन करें। एंड कम्युनियन विद द ग्रेट माइंड, और जो विद्वान लोग हैं उनके साथ संसर्ग करें। ये दो चीज़ें हैं, विद्वान लोगों के साथ संसर्ग, संगति करें, उनके साथ वार्तालाप करें और ग्रंथों का अध्ययन करें। तो बता रहे हैं दीज आर द थिंग्स, ये दो चीज़ें हैं विच मूल्स मैंस माइंड एंड हार्ट, जो मनुष्य के मन को और इसके हृदय को अच्छा बना सकती हैं। आई एम एनेक्सियस दैट अवर ग्रेट क्लासिक शुड बी स्टडीड, और बता रहे मेरी परम इच्छा है कि हमारे जो क्लासिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों के ग्रंथ पढ़े जाना चाहिए, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर, उत्तराधिकारी, जिसके हम उत्तराधिकारी हैं, या जो चीज़ें, जो ग्रंथ हमें विरासत स्वरूप मिल गए हैं। इट इज़ इन एन स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद के एक छोटे से डायलॉग में ये कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के सार का निर्माण किससे होता है? तो द टीचर रिप्लाई, टीचर जवाब देते हैं और पूछते हैं डिडंट यू हियर द आंसर, क्या आपने उत्तर नहीं सुना? देयर वाज ए थंडर क्लैप, तालियों की गर्जना होती है, तड़ित गर्जना होती है। ओके, दा, ये जो क्या है 3 बार लिखा हुआ है, 3 टाइम, दा। अब यहाँ दा कहा, तो टीचर अब इनकी क्या करते हैं, व्याख्या करती है, दा है क्या, लिखा है दा। Immediately the teacher explained that these were the essence of good life. तो टीचर ने क्या किया, बताया ये जो चीज़ें हैं वो अच्छे जीवन के सार का निर्माण करती हैं, है ना। उसमें लिखा है दम, क्या है दम, क्या लिखा जाएगा दम, फिर दान और फिर दया। तो ये चीज़ें, दया जो लिखा है ये सारी चीज़ें हैं। तो कह रहे दे कंस्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, ये अच्छे जीवन के सार का निर्माण करती हैं, सार तत्व हैं, एसेंशियल हैं, है ना। और लिख रहा है यहाँ यू मस्ट हैव दम का होता है सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम,
है ना। उन्होंने कहा या आपके पास क्या होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए, विच इज़ द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानव मात्र की एक निशानी है। इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, रामायण में जब लक्ष्मण वन के लिए गमन करते हैं, वन के लिए प्रस्थान करते हैं, है ना, तब क्या है, वन गमन करते हैं, तो फॉरेस्ट हिज मदर टेल्स हिम, तो उनकी जो माँ है वो उन्हें बताती है, उन्हें उपदेश देती है, शिक्षा देती है, कहती है लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ, राम जो तुम्हारे साथ जंगल में जा रहे हैं उन्हें अपने पिता दशरथ के समान समझ लेना। लुक अपॉन सीता, और सीता मैया को माई सेल्फ, मेरी तरह अर्थात अपनी माँ के समान समझना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एस अयोध्या, और अयोध्या को जो जा रहे जंगल हैं, जो जंगल में जा रहा है, जंगल को अयोध्या मान लेना। गो माई डियर, ऐसे कह के वह विदा करती है। ठीक है, यहाँ लिखा है देयर आर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स विच, देयर आर सो मैनी थ्रिलिंग, रोमांचकारी, है ना, प्रेरणादायक कहानियाँ हैं, गाथाएँ हैं हमारे ग्रंथों में, तमाम सारी ग्रंथों में रोमांचकारी कहानियाँ हैं। विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, जो हमारे अंदर नैतिक शक्ति का संचार करेंगी। विच विल ले डाउन फॉर अस, जो हमारे लिए नियम निर्धारित करेंगी। द लाइन ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट अवर सेल्फ, जिन पर हमें स्वयं को आचरण करना है ना, जिन पर हमें चलना है। तो यहाँ पर दो पंक्तियाँ दी गई हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल पंक्तियाँ हैं। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, लिखा है गिव अस गुड मदर, गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी महिलाएं दो। वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है वो महान हो जाएगी। दूसरी लाइन, सेकंड लाइन कहती है गिव अस गुड मदर, हमें अच्छी माताएं दो, हमारे देश की, हमारे विश्व की, हमारे देश की जो मातृशक्ति है वो अच्छी होगी, तो वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, तो वो राष्ट्र अपने आप ही स्वतः ही महान हो जाएगा, है ना। व्हेन टॉकिंग अबाउट एजुकेशन यू हैव सेवरल एम एंड व्यू, जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो उस समय शिक्षा के कई उद्देश्य आपके नज़र में होते हैं। गिव द पीपल दोज हु आर टॉट, है ना, कि जिनको शिक्षा दी जा रही है उन्हें, उन लोगों को ज्ञान दीजिए। ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, जिस दुनिया में वे रहते हैं उस दुनिया का ज्ञान देना चाहिए। इन लोगों को उस दुनिया का ज्ञान देना चाहिए जिस दुनिया में वे रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, और बता रहे हैं विज्ञान है, साइंस है एंड भूगोल है। इनेबल माने समर्थ बनाती हैं, यू माने आपको, टू गेट दैट नॉलेज, ताकि आप वो ज्ञान प्राप्त कर सकें। अर्थात उस दुनिया ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको आवश्यक है कि आप हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी का अध्ययन करें। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल बाई विच दे कैन अर्न अ लिवलीहुड, आपको लोगों को कुछ तकनीकी ज्ञान भी प्रदान करना चाहिए जिससे वो अपनी जीविका कमा सकें। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो दुनिया का ज्ञान जिस दुनिया में रहते हैं, और उन्हें तकनीकी ज्ञान दिया जाए जिससे वो अपनी जीविका कमा सकें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, यही दो बातें पूरे विश्व में आज भी शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार की जाती हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, उस दुनिया का ज्ञान जिस दुनिया में आप रहते हैं। एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी ज्ञान, बाई विच यू कैन अर्न अ लिवलीहुड, जिसके द्वारा आप अपनी जीविका कमा सकें। बट वाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन आवर इंस्टीट्यूट ऑफ कंट्री, लेकिन हमारे देश के शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता क्या है, उसकी खासियत क्या है ना, उसके बारे में विशेष बात क्या है। तो कह रहे हैं वी हैव हर्ड द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मियरली द एक्वायरिंग स्किल और इंफॉर्मेशन, कह रहा है हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान और कुशलता प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि बट द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, बल्कि उच्च जीवन में प्रवेश करना है।
इनिशिएशन इन ए वर्ड विच ट्रांसेंड द वर्ड एंड स्पेस, और ऐसी दुनिया में प्रवेश करना है जो दुनिया समय और स्थान से परे है ना। करार लग रहे हैं, दो द लेटर इन्फॉर्म्स द इनिमेट्स द फॉर्मर, हालांकि जो पहले बाद वाली दुनिया है पहली दुनिया को क्या करती है, अवलोकित करती है। फॉर्मर पहली दुनिया को अवलोकित करती है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही शिक्षा का उद्देश्य रहा है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ सदियों तक भी नेग्लेक्टेड अवर वुमेन फॉक, हमने अपनी नारी जाति को तिरस्कृत कर दिया, कि बना कर रखा है ना। अवर ट्रेडिशन हाउएवर समवॉट डिफरेंट, फिर भी हमारे देश की हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो परंपरा है, कुछ अलग हटकर है। तो यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत में पुराकल्पेषु नारीणाम मंदिराम वंदनाम निश्चितः अध्यापनाकाम वेदनाम गायत्री वेकनाम तथा। इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है प्राचीन काल, पुराकल्प से प्राचीन काल में नारियों का मंदिरों में वंदना करना निश्चित था, और अध्यापनाम अध्ययन करना, वेदों का, वेदनाम माने वेदों का अध्ययन करना सुनिश्चित था। गायत्री वेकनाम, गायत्री मंत्र का उच्चारण करना भी उन्हें स्वीकृत था। इसी चीज़ को इन्होंने लिख दिया है। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार प्राचीन काल में होता। शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब हम जाते थे गुरुकुल में, तब उपनयन जनेऊ धारण कराया था, उसके लिए तो महिलाओं के लिए भी प्राचीन काल में ये उपनयन होता था। फॉर देम दे वर एंटाइटल्ड टू ए स्टडी ऑफ वेदास, वो अधिकृत थीं, उन्हें अधिकार था कि वो वेदों का पठन पाठन करें। दे वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री मंत्र, जप, उन्हें गायत्री मंत्र का जप करने का भी अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर वुमेन, ये सारी चीज़ें हमारी नारी जाति के लिए खुली थीं। बट आवर सिविलाइजेशन बिकम अरेस्टेड, लेकिन हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो जकड़ गई, गिरफ्त में आ गई। एंड वन ऑफ द मेन